हेलो बच्चों, अभी हम लोग सीबीएसई के सैंपल पर से क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम पेपर 2018 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज है, अभी हमने सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखा भी है, पहले भी देखा है, लेकिन आपके लिए जब हम इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जब हम लिए तो ऐसा हमें कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो कि बच्चे जो रेगुलर देख रहे हो वीडियो और नोट्स अपना कंप्लीट कर लिए हो न्यूमेरिकल सहित, उनसे कोई क्वेश्चन छूटे ऐसा हमको नहीं लगा। इसलिए ये आप ध्यान से सुनिए बात को अच्छी तरह से और समझिए। हमको लगता है कि ये सामने आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखेंगे, इसको समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट है वो फर्स्ट ऑर्बिट है। एब्जॉर्ब्स ए फोटोन, ये फोटोन एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करेगा कि भाई हायर ऑर्बिट पे जाएगा ये, विच एक्साइट इट टू द n इक्वल टू 4 लेवल। तो करेंगे फोर्थ लेवल पे जाता है, फोर्थ ऑर्बिट के लेवल पे, एनर्जी लेवल पे जाता है। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी, न्यू निकालना है इसमें। जरा इसको समझते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए कि ये जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके ऊपर ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ऑर्बिट या लेवल भी बोल सकते हैं आप इसमें। फोर्थ ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी के लेवल को आप E1 मान लीजिए और इसकी एनर्जी के लेवल को आप E2 मान लीजिए। शुरू में ये ग्राउंड स्टेट पे है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब ग्राउंड स्टेट पे है और इसे एक्साइट करना है फोर्थ ऑर्बिट पे, तो इसको E2 की जगह अच्छा होगा कि आप E4 मान लें। फोर्थ ऑर्बिट पे ये चला जाए। तो जब ये फोर्थ ऑर्बिट पे चला जाए तो आपको इसके एनर्जी को बढ़ाना होगा। तो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, मतलब फोटोन प्रोवाइड करना होगा। मान लिए कि आपने जो एनर्जी प्रोवाइड किया वो E प्रोवाइड किया। इस E से E एनर्जी प्रोवाइड किया जिस रेडिएशन के लिए, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी न्यू है, और यही फ्रीक्वेंसी आपको पता है। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, जो आपने फोटोन यहां दिया उसी का फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। तो अब ये समझेंगे बात को अच्छी तरह से। तो पहले इसके पास एनर्जी था E1 और इस E1 को आप कितना दिए? E दिए। तो E1 में आप E दिए तो ये कहां चला गया? E4। E1 में अगर आप बाहर से E देते हैं तो ये E1 में E देते हैं तो E4 पे चला जाता है। मतलब समझिए बात को ध्यान से। तो अब यहां पर E1 प्लस E इज इक्वल टू E4। बनाना आपको E पर है तो E निकालिए, उधर भेज दीजिए। E इक्वल टू होगा E4 माइनस E1। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 1 फॉर हाइड्रोजन। En इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 रखा जाता है। तो अब इधर देखिए, इसमें आपको फोर्थ का चाहिए। n की जगह 4 लिखेंगे आप। n स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। इसको अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। n की जगह 1 रखना है अब इसके अकॉर्डिंग। माइनस 13.6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, माइनस 13.6, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपको ये मालूम है इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 है इसमें E इक्वल टू E4 का वैल्यू माइनस 0.85 माइनस E1 का वैल्यू माइनस 13.6 माइनस 0.85 माइनस माइनस प्लस 13.6, ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो जब आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो E का वैल्यू 12.75, इसमें जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखेंगे। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए 2। और अब समझिए बात को अच्छी तरह से, जैसे आपको तो निकालना है क्या, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये मालूम है कि E का वैल्यू h न्यू होता है। इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। E का जो वैल्यू है वो क्या होता है, h न्यू, तो वो भी E है और ये भी E है, दोनों E को हम इक्वल कर लेते हैं फ्रॉम 2 and 3। दूसरे और तीसरी इक्वेशन से h न्यू इज इक्वल टू 12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। निकालना है, यहाँ पे न्यू है, h ला के डिवाइड कर लीजिए, (12.75 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। यहां से आपको न्यू निकालना है, तो न्यू हमको लगता है इसको सॉल्व कीजिएगा अगर, तो ये 3.04 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, और आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओसवाल के सैंपल पेपर 2 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, और ये क्या है देखिए, ए सेट ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट डिकेज। एक एटम का जो सेट है एक्साइटेड स्टेट में डीके करता है, तो जब वो डीके करेगा सेट ऑफ एटम, तो उसका हमेशा जो एनर्जी होगा वो लोअर एनर्जी होगा इन जनरल टू एनी स्टेट विथ लोअर एनर्जी। यही करेक्ट ऑप्शन है इसका, इन जनरल टू एनी स्टेट विथ लोअर एनर्जी। मतलब हिंदी में इसको समझ लिया जाए, यदि कोई परमाणु का युग्म उत्तेजित अवस्था में क्षय होता है, तब क्या इनमें क्या सही होगा, तो इनमें सही क्या है कि सामान्यतः वो किसी भी निम्न ऊर्जा के स्तर को प्राप्त करते हैं। यही इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। बाकी सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ऐसा कुछ है नहीं। और ये कह रहा है कि ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली इनटू ए लोअर स्टेट, साइमल्टेनियसली ये सही नहीं है, और इमिट फोटोन ओनली व्हेन दे कोलाइड,
ये भी सही नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो सिंपल पर के दूसरे क्वेश्चन में ही लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को आप, इसमें पहला ए में लिखा है स्टेट बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब बोर्स के क्वांटाइजेशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है उसका एक्सप्लेनेशन करना है, कोणीय संवेग की व्याख्या करनी है। अरे भाई याद होगा उस फॉर्मूला में आपने लिखा था mvr इक्वल टू nh/2π। अरे वो जो उसी पॉइंट का इसमें एक्सप्लेनेशन करना है, वही पॉइंट बताना है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम ए का आंसर लिखते हैं, जो हम यहां लिख रहे हैं आप इसको भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो सेकंड पोस्टुलेट में लिखा गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। ए का आंसर, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus only in those orbit for which the angular momentum is equal to the integral multiple of h/2π, that is mvr equal to nh/2π। ये जो आपको यहाँ क्वेश्चन में ई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें आप इतना भी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो सेकंड पोस्टुलेट जो हम लोग लिखे हैं उससे भी आप पूरा इसको उतार सकते हैं। ये ए का आंसर है। अब बी को सॉल्व करते हैं। बी, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, माने न्यूनतम तरंग दैर्घ्य लेम्डा निकालना है, मिनिमम फॉर ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज के लिए, माने ब्रैकेट श्रेणी के लिए। तो ब्रैकेट सीरीज में आपको मालूम है लाइमन, बामर, पास्चन ब्रैकेट और फंड में ब्रैकेट चौथे पर आता है, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जहां आता है इलेक्ट्रॉन वो है 4, चौथे में आएगा कहां से? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ध्यान रखिए, हायर से आएगा। तो खैर ये पूछा है लेम्डा कैसा लेम्डा, तो शॉर्टेस्ट लेम्डा, मतलब न्यूनतम तरंग है। तो अब ये देखिए लेम्डा का फॉर्मूला निकालना है, लेम्डा आपको पता करना है, लेकिन लेम्डा वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो याद होगा आपको कि आपने पढ़ा था न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देख इधर, न्यू बार की जगह आप 1/λ लिख सकते हैं।
अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको लेमडा को शॉर्ट रखना है तो n1 तो आपको मालूम है, अब आपको चाहिए क्या n2। तो लेमडा जो भी आपको लेमडा लाना है उसके ठीक ये उल्टा होगा। अगर लेमडा आपको मैक्सिमम लाना है तो n2 को मिनिमम रखना होगा, माने अधिकतम लेमडा के लिए n2 को कम रखना होगा, और लेमडा अगर कम रखना है तो n2 को अधिक रखना है। तो लेमडा क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट, न्यूनतम, कम चाहिए तो n2 अधिक होगा, और अधिक ये क्या होगा, कहां से शुरू होता है, तो ये ब्रैकेट है तो चौथे में आएगा, तो 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक आएगा। तो कहने का मतलब n2 का सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए, n2 आपको चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा, अधिकतम, अधिकतम मतलब इन्फिनाइट। n1 की जगह 4, n2 इसका इन्फिनाइट होगा। वन बाई 4 का स्क्वायर 16। इंफिनिटी से किसी चीज में डिवाइड करेंगे आप तो वैल्यू 0 आएगा। जीरो घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेमडा बराबर 16/r, r का वैल्यू 1.097 10^7। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे एक 14.58 इंटू 10⁻⁷ मीटर लगभग आना चाहिए। तो 2 डिजिट को उधर ले जाइए, 1458, 2 आ जाएगा उधर तो 7-9 मीटर। और ये 10 का पावर -9 मीटर की जगह आप नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बनाने आता है, ध्यान से एक बार देख लेंगे। जैसे लेमडा निकालना था, लेमडा के बारे में हमने बताया है कि जब लेमडा को मैक्सिमम रखना हो तो n2 मिनिमम होगा, लेमडा को अधिकतम रखना हो तो n2 कम होगा, और लेमडा को अगर कम रखना हो तो n2 अधिक होगा। ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े, इस क्वेश्चन का एक आंसर हिंदी में क्या था उसको एक बार सुन लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में गति करते हैं जिस कक्ष का कोणीय संवेग h/2π के संख्यात्मक गुणनफल के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में आता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हमने बताया था कि इट obtains in the region of infrared, मतलब ये अवरक्त किरणों के क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सब आपको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए,
कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड इन बामर सीरीज। बामर सीरीज, लाइमन बामर। बामर में N1 2 होता है, तो इसमें N1 की जगह 2 रखेंगे, और शॉर्टेस्ट है तो N2 मैक्सिमम होगा इंफिनिटी। सॉल्व करके आप वेवलेंथ निकाल लेंगे। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि यूजिंग रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम का हमने प्रूफ किया था, वो एटम के वीडियो एटम के वीडियो में देखेंगे आप, वो 3rd या 4th वीडियो होगा जिसमें हमने टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन निकाला था -E₈ by 8πε0r। ये टोटल एनर्जी हमने निकाला था, यही प्रूफ करना है। -E² डिवाइड बाई 8πε0r, यही आपको प्रूफ करना है। तो जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें आपको निगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, तो ये निगेटिव साइन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल एनर्जी टू बी निगेटिव। मतलब इसमें जो निगेटिव साइन आया है इसका सिग्निफिकेंस, इसकी सार्थकता क्या है। तो कह रहा है कि निगेटिव बता रहा है। निगेटिव कहने का मतलब है लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी, मतलब ये न्यूक्लियस के पास जितना एनर्जी कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा बाउंडेड होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को बाउंडेड है, और ये आसानी से उसको न्यूक्लियस को लीव नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है, मतलब ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता है आसानी से। ध्यान रखेंगे, हियर नेगेटिव साइन indicates that the electron is bounded to nucleus। मतलब यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधित है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लें कि रदरफोर्ड मॉडल से आपको टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का प्रूफ करना है हाइड्रोजन में, यही प्रूफ करना है। हमने बताया 3rd या 4th वीडियो में ये प्रूफ किया हुआ है। और उसके बाद ये कह रहा है क्या कि इसमें ये भी बताइए कि निगेटिव जो आया है, माइनस जो आया है, उसका सार्थकता क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये बताता है कि ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें कहता है क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। मोस्ट इनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, माने सबसे अधिक ऊर्जा वाले स्पेक्ट्रल रेखा का वेवलेंथ, लेकिन बामर के लिए और पाश्चन के लिए, माने बामर के लिए भी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना है। मोस्ट इनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकालना है। पाश्चन के लिए भी मोस्ट इनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकालना है। उसके बाद इनका रेशियो फाइंड करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। उसी तरह ये हिंदी में भी लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर और पाश्चन श्रेणी के उच्च ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखा के तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात है। मतलब बामर का भी हाई एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ, पाश्चन का भी हाई एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकाल के आपको इनका रेशियो फाइंड करना है वेवलेंथ का। अब ये सुनेंगे बात को अच्छी तरह से। जैसे
मोस्ट इनर्जेटिक कहें अगर, इसका मतलब न्यू बार मैक्सिमम अधिक होगा। अच्छा, तो अभी देखिए न्यू बार का वैल्यू होता है 1/λ, तो ये अधिक होगा मतलब लेमडा को कम होना पड़ेगा। मिनिमम मतलब कम, मतलब न्यू बार मैक्सिमम, इनर्जेटिक अधिक मतलब न्यू बार अधिक, न्यू बार का वैल्यू ये, तो इसके अधिक के लिए लेमडा को कम होना पड़ेगा। तो मतलब आपको कम लेमडा का वैल्यू निकालना है, लेमडा को कम रख के सॉल्यूशन करना। तो अब सुनिए, सॉल्यूशन करते हैं हम। न्यू बार इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2²। ध्यान दीजिएगा, 1/λ n1² माइनस 1/n2²। बामर सीरीज पहले बामर श्रेणी के लिए 1/λ, बामर के लिए बी लिख लीजिए, आर बामर, लाइमन बामर, बामर दूसरे में आता है, मतलब n1 का वैल्यू इसके लिए 2 है, तो n1 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिखिए माइनस n2 की बात करें आप, तो न्यू बार को अधिक रखने के लिए लेमडा कम होना पड़ेगा, और लेमडा अगर कम, ये कम, लेमडा कम तो n2 अधिक। आपको याद होगा हमने बताया था कि इसको कम लाने के लिए इसको अधिक होना पड़ेगा, तो मतलब n2 को अधिक होना पड़ेगा, तो n2 को अधिक होना पड़ेगा मतलब क्या, इनफाइनाइट। यहां पे n2 की जगह आप लिखेंगे इंफिनिटी का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर 4, और किसी चीज के नीचे इनफिनाइट हो तो वैल्यू 0। इसको उल्टा कर लेते हैं, लेमडा भी ये हो जाएगा 4/r, ऐसे इधर लिख लेते हैं हम इसको। फोर बाई आर, इस इक्वेशन को हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग पार्शियल सीरीज के लिए देखते हैं। पार्शियल श्रेणी के लिए लाइमन बामर पार्शियल, ये तीसरे में आएगा, तो n1 का वैल्यू 3, आपको लेमडा कम चाहिए तो n2 अधिक रखना होगा, या अधिक माने इंफिनिटी। फॉर्मूला उसी तरह से बनेगा, 1/λ पार्शियल के लिए p r 1/n1², तो n1 माने 3 का स्क्वायर, n2 मतलब इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/9, किसी के नीचे अगर इंफिनिटी हो तो वैल्यू 0, r इंटू 1/9, उल्टा कर लीजिए, लेमडा p बराबर n/r, इसको इक्वेशन 2 कह रहा है क्या कि बामर और पार्शियल का रेशियो, तो बामर ऊपर, तो इक्वेशन 1 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, पार्शियल नीचे,
ये 4/r डिवाइड बाई 9/r कैंसिल हो जाएगा, 4/9। ये हुआ। थैंक यू।